हम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और सिंध असेंबली के मेंबर मोहतरम राजा अब्दुल रज़ाक बलोच साहब को यहाँ तशरीफ़ लाने और इस नए कैफेटेरिया के इफ्तिताह के मौके पर खुश आमदीद कहते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से टाइम निकालकर कॉलेज के लिए, आप लॉ स्टूडेंट्स के लिए, आप दोस्तों के लिए, आप साथियों के लिए, आप भाइयों और बहनों के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और साथ में हम कंट्रोलर एग्जामिनेशन जनाब सिद्दीकी साहब को खुशामदीद कहते हैं। इनकी खूबी यह है कि जब भी आते हैं बड़े अचानक छापा लगाते हैं, कोई एक चीज मिल जाए, लेकिन आज भी कोई चीज नहीं मिली इनको। और पुराने एजुकेशनिस्ट जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भी रहे हैं, हमारे लिए खुशी का मकाम है। जनाब मोहम्मद कासिम बलोच साहब तशरीफ लाए हैं, जो बहुत तालीम से, एजुकेशन से बड़ी मोहब्बत है उनकी, वो भी साथ तशरीफ लाए हैं। हम उसकी जो है आमद पे शुक्रिया अदा करते हैं। और सहाफ़ी हजरात जो अवामी प्रेस क्लब के जो हैं सहाफ़ी दोस्त, उन सब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे शॉर्ट नोटिस पे वो इस इवेंट को कवर करने के लिए पहुंच गए हैं। और सबसे बढ़ के आप लोग दिमाग लड़ा के जो अभी जो है ना पेपर दे के उठे हो, भागने का वक्त है, लेकिन आप हमारे और राजा साहब के मोहब्बत में इधर बैठे हो और हमें सुनने के लिए और कुछ उम्मीद भी रखते हो कि कुछ ना कुछ होगा। तो बात यह है कि हमें सबको खुशी है। और इधर पीएसएफ के बच्चे भी बैठे हैं, क्योंकि सरकार की पार्टी है, इनका तारीफ न करने का मतलब क्या हुआ? मतलब जो मिलेगा वो भी नहीं मिलेगा। तो वो हमारे प्यारे साथी हैं, प्यारे दोस्त हैं, मोहब्बत करते हैं। ये तो जस्ट मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन वो एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट है और इतने अच्छे स्टूडेंट हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ठीक है। और ये मैं इस बुनियाद पे नहीं कह रहा हूँ, उनके जो तालीमी जो रिकॉर्ड है पास्ट का, उनके मार्कशीट पे, उनके नंबर्स के और उनकी जो एक्टिविटी है उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ। मेरे लिए कोई अच्छा या बुरा नहीं है, मेरे लिए आप सब बराबर हो। जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा हम उनकी हिमायत करेंगे। दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि 2012 से कॉलेज 28 फरवरी 2012 से फंक्शनल है और ये पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के तरफ से मलीर के अवाम को, ठट्टा बदीन के अवाम को, सारे शहर के अवाम को और पूरे सिंध के अवाम को एक तोहफा है जो उन्होंने दिया है। और आज राजा साहब, आपको ये सुनकर खुशी होगी कि फर्स्ट प्रेफरेंस जो है पूरे सिंध में लॉ कॉलेजेस में दाखिला के लिए ये कॉलेज होता है। यहाँ पे अटेंडेंस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। बच्चों से हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, नहीं भाई और हमने बच्चे आउट किए हैं अटेंडेंस की बुनियाद पर। सेमेस्टर में 75% अटेंडेंस नहीं है, हाँ कोई भी हो, कहीं से भी हो, हम उसको सपोर्ट नहीं करते। हम कहते हैं भाई अगले सेमेस्टर में बैठना। और साथ में कॉपी और नकल पे हमने बिल्कुल कंट्रोल किया है 100%। इन यूनिवर्सिटी के अपने जो नुमाइंदे हैं उनके ताउन से, अथॉरिटीज के ताउन से। और साथ में आपको एक और खबर दूं कि ये सिंध में तमाम कॉलेजों से कम फीस लेने वाला कॉलेज है। क्यों? कि हमारा मोटो है पीपुल्स पार्टी और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का ये मोटो है कि एजुकेशन इज राइट नॉट प्रिविलेज। तो हम उस एजुकेशन को आपका रियायत नहीं समझते, हम आपका हक समझते हैं। और उस हक की बुनियाद पर जितने भी कॉलेजेस हैं सबसे कम फीस है। आप बैठे हो, आप चैलेंज करो, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो आप चैलेंज करो, मैं आपको ओपन करता हूं। और दूसरी बात यह है कि हमने गवर्नमेंट को ज्यादा फंड्स के लिए जहमत नहीं दी है। ये जो भी स्ट्रक्चर ऊपर बना है, ये जो भी बना है, वो अपने रिसोर्सेज से बना है। और आज भी अल्लाह का फजल है कि इतने रिसोर्सेज मौजूद हैं कि हमें कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी अगर फर्दर हम कोई डेवलपमेंट प्लान्स करें। हम ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो है हमें जरूर सपोर्ट करे, लेकिन देखें गवर्नमेंट के खुद अपने मसाइल हैं, फेडरल गवर्नमेंट और इनके अपने
फंड डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज हैं, बहुत सारे और लाइबिलिटीज होती हैं। अब हम कहाँ कहाँ डिटेल में आपको बताएं कि जी कौन कौन सी लाइबिलिटी। इस साल पूरे पाकिस्तान में नए प्रोजेक्ट इनिशिएट ही नहीं हुए अप्रूवल के बावजूद। वजह ये थी कि वो चाहते हैं पुराने प्रोजेक्ट जो पड़े हुए हैं वो हो जाएं, कंप्लीट हो जाएं। और ये अच्छी बात है, 5-5 साल से प्रोजेक्ट पड़े हुए होते हैं, काम चल रहा होता है, अवाम उससे बेनिफिट मुकम्मल हासिल नहीं सकता। पहले पुराने वाले कंप्लीट करो, फिर नए शुरू करो। हम हुकूमत सिंध के इस सोच के साथ बिल्कुल मुत्तफिक हैं। अगली बार जब होंगे तो हम उस लाइन में जरूर होंगे। तो बाकी ये है कि मतलब ये जो कॉलेज है वो बिल्कुल एक जो है ना, वो पाकिस्तान बार काउंसिल, ACC के जो कवानीन है, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं, उसको मुकम्मली इन्फोर्स कर रही है, फॉलो कर रही है। और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, सबसे 7 MPA, 3 MNA और एडवाइजर, लेकिन कभी भी इन्होंने कॉलेज के पॉलिसीज को इंटरफेयर नहीं किया। किसी का कहा भी तो उनका जी अकॉर्डिंग टू लॉ अगर आप समझते हैं तो करें, नहीं तो हम नहीं कहेंगे। ये इनका बड़ापन है, जिनकी वजह से मैं एक मुकम्मल आज़ादी के साथ जो पार्टी का मैनिफेस्टो है, सबसे पहले भाई मैं पार्टी का हूँ, उसके बाद कोई और चीज़ है। उनकी जो मैंने चीफ मिनिस्टर सिंध या खुद जो चेयरमैन साहब मुख्तलिफ इदारों में जाते हैं, ज़्यादा उनको फोकस होता है हेल्थ और एजुकेशन पे। आप जहां भी अगर साईं मुराद अली शाह को देखोगे या उससे पहले साईं कायम अली शाह था, तो आपको नजर आया होगा कि वो किसी कॉलेज में होंगे, किसी यूनिवर्सिटी में होंगे, किसी सेंटर को देख रहे होंगे, किसी एग्जामिनेशन को चेक कर रहे होंगे। क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि क्वालिटी का दौर है आजकल, AI का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दौर है, और ये सब आगे कन्वर्ट होगा। ये जो मैनुअल सब चीजें हैं वो बदल जाएंगी उन चीजों से। तो हम बच्चों को उस चीज के लिए तैयार कर रहे हैं और पूरे सिंध में तैयार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आपका बहुत शुक्रिया कि आप आज आए हैं और हमारे लिए एक काबिल कदर जो है ना। हाँ, अभी थोड़ा सा जो रवायती सिंधी कल्चर का हम वो करेंगे, और जिसके लिए मतलब आप दोस्तों ने भरपूर तरीके से राजा साहब का खैर मकदम करना है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ठीक है।